Hello and welcome everyone to my classroom and my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है बिजनेस का चैप्टर 1 खत्म हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे कुछ, इसके अलावा आपके पास और स्टडी मटेरियल हो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरा सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, इंडियन है एंड मैक्रो है, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है एंड मैक्रो जो आपका 12th के सिलेबस के अंदर में है। स्मॉल छोटा सा एक डिफरेंस देखेंगे। तो लेट अस नो कि क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, दैट स्टडीज अबाउट, जिसके अंदर में इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड कंजप्शन होता है। किसका कंजप्शन करेंगे? ऑब्वियसली विल कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट हाउ, कैसे सोसाइटी यूज करती है अपने स्केर्स लिमिटेड रिसोर्सेज को। वी नो कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स है, अबंडेंट में नहीं। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, उनकी स्कैसिटी है, और हमें उन रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। और ये जो स्टडी है, ये स्टडी हमारी किस चीज की है? यही पूरी स्टडी हमारे इकोनॉमिक्स की। दो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, एक माइक्रो है एंड एक है मैक्रो। माइक्रो जो 11th के सिलेबस के अंदर में है एंड मैक्रो जो 12th के सिलेबस के अंदर में है अभी के पैटर्न के हिसाब से। तो माइक्रो में आप देख रहे हैं आई बड़ा कर दिया मैंने, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे। जबकि मैक्रो में जो ए बड़ा है, ए सिग्निफाइज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, एग्रीगेट का मतलब होता है ऑल, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई है वेयर वी स्टडी इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, जहां पे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल के लेवल पे। आपने 11th के अंदर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े वहां पे, आपने डिमांड पढ़ा, आपने सप्लाई पढ़ा, प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा। वो सब कुछ था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल। वो सब कुछ निर्भर कर रहा था एक इंडिविजुअल के ऊपर। वहां पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे थे, लेकिन काफी छोटे लेवल पे पढ़ रहे थे। जब वही स्टडी को हम पूरे इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक, वो पूरी स्टडी को जब हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो, एग्रीगेट, ऑल। तो यहाँ पे कह रहा है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, सम टोटल ऑफ। यहाँ पे जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे 12th के सिलेबस के अंदर में, एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नेशनल इनकम, आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको मैक्रो के अंदर में पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, जो कि निर्भर करेंगे, विच विल डिपेंड अपॉन इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर? तो ये था कि क्या है इकोनॉमिक्स एंड क्या है माइक्रो और मैक्रो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियोस को लाइक किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए, कमेंट ड्रॉप कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये फ्लो हो कहां पे रहा है। तो देयर आर बेसिकली 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, नेक्स्ट वन इज फर्म, ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे एक्सटर्नल सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ना है वो 2 सेक्टर मॉडल है, जिसके अंदर में आपको पढ़ना है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल। हाउस होल्ड और फर्म्स मतलब कि प्रोड्यूसर उसके अंदर में इंक्लूड होगी। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम सबसे पहले वहां पे क्या हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम कहां पे जनरेट हो रही है? इनकम जनरेशन हो रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम जनरेट होने के बाद क्या होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए गए हैं प्रोडक्शन के अंदर में, उसी के बेसिस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आगे कह रहा है एंड
एट लास्ट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, एंड लास्टली उसका सर्कुलेशन होता है हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस फॉर्म में उसका सर्कुलेशन होगा? उसका सर्कुलेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, जो भी हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उस बेसिस पे वो अपनी अर्न्ड इनकम को स्पेंड करते हैं, मतलब कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इनकम को डिस्पोज करते हैं। सरल भाषा में कहें तो इनकम को खर्चा करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक टर्म आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको बताया, हाउसहोल्ड बताया, फर्म को प्रोड्यूसर भी कहते हैं बताया, गवर्नमेंट बताया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बताया। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और जाननी है, यू मस्ट ऑल्सो नो कि क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर बेसिकली 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी के अंदर में 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, जब भी आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बेसिक 4 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। आपको चाहिए लैंड, आपको चाहिए लेबर, आपको चाहिए कैपिटल एंड यू विल ऑलवेज रिक्वायर एंटरप्रेन्योर। क्लियर? लैंड के लिए जो फैक्टर पेमेंट आप करते हैं उसे आप कहते हैं रेंट। ठीक, आपने कहीं से भी किसी से लैंड ली तो आपको उसके ओनर को क्या देना रहेगा? आपके उसको ओनर को देना रहेगा रेंट। क्लियर? लेबर को आप लेकर के आए, घर पे आपको मान लीजिए आपको पेंट कराना है तो आप लेबर लेकर के आए, ठीक, पेंटर लेकर के आए तो आप उसे क्या देंगे? आप उसे देंगे वेजेस। कैपिटल भी दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लेता है प्रॉफिट। तो दीज आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो रेंट है लैंड के ऊपर, ये वेजेस है, लेबर को जो दिया जा रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीजें क्या है? जो दे रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट है एंड जिसको मिल रही है उसके लिए फैक्टर इनकम है। क्लियर? तो these are basically 4 factors of production and their factor incomes. क्लियर? एंड फिर से देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है इन द फर्स्ट फेज हम क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ इनकम करेंगे जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा। लेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेंगे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बेसिस पे। एंड लास्टली हम सर्कुलेशन करेंगे फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने लिया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने खरीदा और इस्तेमाल किया। ओके, तो अभी हम लोगों को पता है कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है एंड हमें पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनकी फैक्टर इनकम्स क्या है एंड हमें पता है सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे कि क्या है फेजेस ऑल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसी डेफिनेशन से आपको आगे की हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ दैट वी नो कि सर्कुलर फ्लो क्या है। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन में हमने देखा कि जनरेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड डिस्पोजिशन हो रहा है। तो यही 3 चीजें जो हैं वो हैं स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टेजेस और फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो ये है। सबसे पहले जनरेशन फेज आता है, इनकम जनरेट होती है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनकम को डिस्पोज कर दिया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, इनकम को स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड वापस आ गया 1 पे। तो 1 2 3 ये आपस में क्या है? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये उनके फेजेस एंड ये उनके स्टेजेस। क्लियर? आगे देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि जनरेशन फेज को और क्या कहते हैं। जनरेशन फेज को और कहते हैं प्रोडक्शन फेज, बिकॉज यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, तो फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। फर्म्स को और क्या कहते हैं? फर्म्स को और कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली दे विल डू द वर्क एंड उनका काम क्या है? उनका काम है प्रोडक्शन। तो फर्म्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके फर्म्स ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन्हें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? उन्हें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किए जा रहा है बाय हाउसहोल्ड। Household are said to be the owner of factors of production. 1 मार्क्स के अंदर में पूछ सकता है कि किन्हें कहा जाता है owners of factors of production. Who are said to be the owners of factors of production? Always remember, household जो होते हैं वो कहलाते हैं owners of factors of production. Household जो होते हैं वो owner है factor of production के, और वही लोग उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उस लैंड को, लेबर को, कैपिटल को एंड एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड
किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को। एंड फर्म्स उसको इस्तेमाल करके क्या करती है? फर्म्स ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, फर्म्स उनका इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। फिर से देखते हैं, जनरेशन फेज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? फर्म्स द्वारा किया जा रहा है। किसकी हेल्प से किया जा रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से किया जा रहा है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? हाउस होल्ड उन्हें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड। सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इनकम फेज भी कहते हैं। फैक्टर इनकम फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किए किसको? फर्म्स को। फर्म्स अगर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेंगी तो बदले में हाउस होल्ड को क्या देंगी? फैक्टर इनकम देंगी। लैंड पे रेंट देंगी, लेबर पे वेजेस देंगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देंगी एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो यहां पे क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। तो इसे और क्या कहेंगे? इसे और कहेंगे इनकम फेज। फैक्टर इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम कहां से कहां फ्लो कर रही है? फैक्टर इनकम फर्म्स से हाउस होल्ड के पास आ रही है। अब हाउस होल्ड जो कि ओनर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उन्होंने क्या अर्न कर लिया? उन्होंने इनकम रिसीव कर लिया, उन्होंने इनकम अर्न कर लिया। और जैसे ही आप इनकम अर्न करते हैं, जैसे ही आप इनकम रिसीव करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आपको मन करता है कि चलो ये सामान खरीद ले, वो सामान खरीद ले। तो फिर आप उस इनकम को खर्चा कर देते हैं। आपको पैसे मिले तो आप सोचते हैं चलो आइसक्रीम खाएं, तो क्या किया? खर्चा कर दिया ना। तो ये खर्चा करने को कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये खर्चा करने को कहते हैं डिस्पोजिशन। ओके, तो थर्ड फेज जो है वो है डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज। क्लियर? द हियर हाउस होल्ड, यहाँ पे हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? जिनको अभी पैसा मिला, हियर हाउस होल्ड स्पेंड, खर्चा कर दिया पैसा ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गुड्स कंज्यूम किए, गुड्स खरीदे, इस्तेमाल किया, और गुड्स खरीदे तो गुड्स तो आया लेकिन पैसा गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड ये तीसरा फेज था जिसे डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज कहा जाता है। तो देयर आर बेसिकली 3 फेजेस आल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट वन जहां पे इनकम जनरेट हो रही है, सेकेंड वन जहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड तीसरे में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनकम का डिस्पोजिशन हो जा रहा है। और ये चलता रहेगा जब तक इकोनॉमी रहेगी, ये चलता रहेगा जब तक हम ह्यूमन बींग्स रहेंगे, हमारी नीड्स एंड डिजायर्स रहेगी। ये सर्कुलर फ्लो यूं ही गोल 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2 सेक्टर्स के बीच में था, ये स्टेजेस थे, 3 स्टेजेस। ओके, जनरेशन, distribution and disposition. So our next and last topic for today is stock and flow. क्या होता है stock, क्या होता है flow, and क्या difference है between stock and flow? We have always heard the word stock. Stock, for example, जितनी packets of Maggi अभी आपके पास है, मान लो कि आपके पास 5 packets of Maggi है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या हो गया? वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका हो गया स्टॉक। फिर आपकी मम्मी मार्केट गई और 5 मोर पैकेट्स ले आए, 5 पैकेट्स थी, 5 पैकेट और आ गए, तो स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक बढ़ गया। तो स्टॉक में ये जो एडिशन हुआ, ये इनफ्लो हुआ, ऐड हो गया। और फिर आपने 2 पैकेट बना ली, 10 थे, 2 पैकेट बना ली, चला गया। आया था 5 पैकेट, चला गया 2 पैकेट, तो ये क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। फ्लो जो होता है वो बदलता रहता है, आता और जाता रहता है। स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक होता है। Whatever you have at this point of time, उसे कहते हैं आपका स्टॉक। एंड पीरियड ऑफ टाइम पे जिसे हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं हम फ्लो। फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है जिसे आप ऐड करते हैं, एंड फ्लो आउटफ्लो भी हो सकता है जिसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप लेस कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। एंड ये 3 मार्क्स के अंदर में पूछ सकता है। तो व्हाट इज स्टॉक? Stock are the variables which are measured at a particular point of time. इस point of time पे आपके पास कितने पैकेट्स ऑफ मैगी हैं, ये है आपका स्टॉक। इस point of time पे आपके आसपास की दुकान वाले के पास कितना राशन है, वो उसका स्टॉक है। तो स्टॉक को किससे मेजर किया गया? स्टॉक को मेजर किया गया point of time पे। ठीक, आगे कह रहा है फ्लो। फ्लो आर दोज वेरिएबल, फ्लो भी वेरिएबल्स हैं which are measured over a पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में,
ये कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? स्टॉक जो होता है आर नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। जबकि फ्लो जो होता है वो टाइम डायमेंशनल है, वो पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। एक हफ्ते में अलग फ्लो हो सकता है, 10 दिन में अलग फ्लो हो सकता है, 7 दिन, एक हफ्ता और 10 दिन उससे ज्यादा हो सकता है, फ्लो उससे ज्यादा हो, महीने भर में फ्लो और ज्यादा हो सकता है, साल भर में फ्लो और ज्यादा हो सकता है। तो फ्लो जो है वो है टाइम डायमेंशनल। नेक्स्ट वन है स्टॉक जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जितने पैकेट्स ऑफ मैगी है, इट्स एन स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जबकि फ्लो जो होता है, फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, आना और जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो बदलता रहता है विद पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है एंड ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो बदलता रहे। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन है स्टॉक का मतलब होता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टॉक का एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020। इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2020 में 31 मार्च को जितनी भी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे कहते हैं। एंड जितने भी साल भर के अंदर में बर्थ हुए, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2019, उसे कहेंगे फ्लो। ठीक है, तो जितने बर्थ्स हुए वो ऐड हो गया, जितनी डेथ्स हुई वो लेस हो गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दीज फ्लोज ऑलवेज अफेक्ट स्टॉक। ठीक है, तो ये फ्लो अगर इनफ्लो है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ये फ्लो अगर आउटफ्लो है तो स्टॉक घट जाएगा। तो दीज स्टॉक्स आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय व्हाट? दीज स्टॉक्स आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द फ्लोज। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो का थोड़ा सा डिस्टिंग्विश देखा, साथ ही देखा सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन एंड फेजेस, आल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट देखा हमने अभी स्टॉक एंड फ्लो क्या है, उसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स देखे, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे हम लोगों ने देखा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंड साथ ही हम लोगों ने देखा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी देखा एंड फैक्टर उनकी इनकम्स भी देखी। तो आपको ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स भी याद रखने हैं, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।